जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। एक तरफ तो इंडिया के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जो भारतीय वज़ीर दिफा हैं वो क्या और किस किस्म की धमकियां दे रहे हैं। जैसे कि अभी ये बयान आया है डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कि पीओ के अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान की। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं। क्या वाकई कोई ऐसा इरादा है, कोई हमला मामला तो नहीं होने वाला है ये? कि व्हाट हैपेंड इन कारगिल, हुआ क्या? बहुत सारे वर्जन्स हैं, तो एक पाकिस्तानी वर्जन है, एक इंडियन वर्जन है। एक मतलब ब्लेसिंग आई और मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार ने सारे फैसले भारत के इंटरेस्ट में रख के करने शुरू किए। पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर को लेकर छल करता रहा। मैम, जरदारी साहब ने फ्लाइट पकड़ी और दुबई भाग गए स्टेटमेंट के बाद। क्या हुआ, उनको डर लगने लगा क्या? ओके, मतलब मैं सेफ हो जाऊं, बाकी सब देखता जाएगा, बाकी पाकिस्तान अपना देखता रहे। एक तरफ तो हमें धमकाया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, एक तरफ पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये दोनों खबर ये है कि दोस्ती बस बहाल करने पे बातचीत हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान एक तरफ तो भारत में सारी साजिशें चला रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान किसी तरह बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत कोशिश कर रहा है कि भारत से दोस्ती हो जाए। कुछ पाकिस्तान में कभी कारगिल की बात नहीं हुई। क्या समझते हैं हुआ क्या था और हमने उस कारगिल के लेसन से क्या सीखा? आखिरी जो आपका सवाल था उससे तो कुछ नहीं सीखा, नो नथिंग, क्योंकि उसको फॉलो अप भी अगर किया जाए तो पठानकोट है और भी इंसिडेंट है। हम जवाब देंगे, प्रभावशाली जवाब देंगे, इसकी उम्मीद उनको नहीं थी। तो चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर था, एक सूरत हाल ऐसी थी कि विड्रॉ करना पड़ा। आप इस बात पर भी गौर करें, ये पाकिस्तान किसने बनाया? मैं तो कहता हूं हिंदुओं ने बनाया है। ये हमने बनाया ही नहीं, हम इस काबिल ही नहीं है कि कोई चीज कर सके। पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर को लेकर छल करता रहा। 1948 में, 65 में, 71 में उसने यही किया, लेकिन 1999 में उसका छल पहले की तरह फिर एक बार छल की छलनी कर दी गई। उसके छल को हमने छलने नहीं दिया। उस समय अटल जी ने कहा था, हमारे पड़ोसी को लगता था कि कारगिल को लेकर भारत प्रतिरोध करेगा, विरोध प्रकट करेगा और तनाव से दुनिया डर जाएगी। हस्तक्षेप करने के लिए, पंचायत करने के लिए कुछ लोग कूद पड़ेंगे और एक नई रेखा खींचने में वो सफल होंगे, लेकिन हम जवाब देंगे, प्रभावशाली जवाब देंगे, इसकी उम्मीद उनको नहीं थी। साथियों, रोने गिड़गिड़ाने के बजाय प्रभावी जवाब देने का यही रणनीतिक बदलाव दुश्मन पर भारी पड़ गया। इससे पहले अटल जी की सरकार ने पड़ोसी के साथ जो शांति की पहल की थी, उसके कारण ही दुनिया का नजरिया बदलने लगा था। एक तरफ तो इंडिया के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जो भारतीय वज़ीर दिफा हैं वो क्या और किस किस्म की धमकियां दे रहे हैं। एक तरफ तो हमें धमकाया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, एक तरफ पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये दोनों खबर ये है कि दोस्ती बस बहाल करने पे बातचीत हो रही है, और जाहिर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया के मामले में जो भी पॉलिसी बनेगी वो मंजूरी से बनेगी।
दूसरी तरफ उनके वजीर दफा ने आज जम्मू में कहा कि वो जो 24 से 26 जुलाई तक जश्न मनाते हैं ना जी कारगिल का, वैसे तो उनके नुकसान ज़्यादा हुए थे, ये तो चूँकि इंटरनेशनल प्रेशर था, एक सूरत हाल ऐसी थी कि विड्रा करना पड़ा, वरना जानी नुकसान तो उनका ज़्यादा हुआ था और उनका इलाका था। ठीक है, व्हाट हैपेंड इन कारगिल, हुआ क्या? बहुत सारे वर्जन्स हैं, तो एक पाकिस्तानी वर्जन है, एक इंडियन वर्जन है, लेकिन पाकिस्तानियों का भी ये कहना है कि ये जो एडवेंचरिज्म की गई थी जनरल मुशर्रफ से कि ने उस वक्त की, और कुछ लाइट इन्फेंट्री के लोग थे जिनको मुजाहिदीन बना के भेजा गया, और फिर एक हम जो है वो इंटरनेशनल क्राइसिस में जो है वो चले गए। तो आप कैसे देखते हैं इतने साल गुजरने के बाद पाकिस्तान में कभी कारगिल की बात नहीं हुई, क्या समझते हैं हुआ क्या था और हमने उस कारगिल के लेसन से क्या सीखा? आखिरी जो आपका सवाल था उससे तो कुछ नहीं सीखा, नो नथिंग, क्योंकि उसको फॉलो अप भी अगर किया जाए तो पठानकोट है और भी इंसिडेंट है। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर्स हैं ना, उनमें सबसे बड़ा ब्लंडर कारगिल है। मैं कहता हूं सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो ग्राफ है ना क्रेडिबिलिटी का, कारगिल के बाद गिरा है। और तो और कारगिल के अंदर ऑल वेदर फ्रेंड चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की। सो दैट वाज टोटल आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर है, यह चीज हमको सालती रहती है। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फिर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी उनकी जो स्टेटमेंट थी उसको रिजेक्ट किया गया, उसको मुस्तरद किया गया। तो एक मरतबा फिर ये क्या मामला चल रहा है दोनों मुल्कों के बीच? अच्छा, अब जो ये उन्होंने बात की वो एक ऐसे टाइम में है कि जिस वक्त पाकिस्तान ऑलरेडी एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल में घिरा हुआ है। क्या वाकई कोई ऐसा इरादा है, कोई हमला मामला तो नहीं होने वाला है? ये मैम, जरदारी साहब ने फ्लाइट पकड़ी और दुबई भाग गए स्टेटमेंट के बाद, क्या हुआ? उनको डर लगने लगा क्या? ओके, मतलब मैं सेफ हो जाऊं, बाकी सब देखता जाएगा, बाकी पाकिस्तान अपना देखता रहे। अच्छा ना मैम, ये एक स्टेटमेंट था और इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है, यहाँ तक कि हमारी पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन भी है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा पार्ट है और वो हम लेके रहेंगे। इस जब स्टेटमेंट राजनाथ सिंह जी ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया, तो उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हम इसे अभी ले रहे हैं या बाद में लेंगे, या हम पीसफुल तरीके से उनसे बातचीत करके वापस लेंगे या एग्रेसिवली लेंगे, ऐसा कुछ तो उन्होंने बोला नहीं। तो पाकिस्तान की तरफ से अब डिनायल पाकिस्तान की तरफ से आए, वो आ जाए, हमें को क्या फर्क पड़ता है।